अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरानिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरान व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरान। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। आज हम बफ़ज़्ल तआला सूरह निसा, कितने सूरत है ये? सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह फोर्थ इमरान, ये फोर्थ है। चौथी सूरत सूरह निसा। ये 176 आयत पर मुश्तमिल है। और जो जंग ओहद में जो वाक़ये पेश आए और जैसा बातिल फोर्सेस की ताकतें बढ़ गई और मुसलमानों की पस्थिमती हो गई और बहुत से मुसलमान इससे मुतासर हो गए, तो इसका भी जिक्र किया गया है। और यहाँ जो छोटी सी रियासत कायम हो गई थी, अब उसमें इज्तिमाई जिंदगी यानी उसूल माशरती जिंदगी के क्या उसूल, क्या ज़वाबित होनी चाहिए, वो भी दिखाया गया है। और मुसलमानों को किस तरह ये आंसलाट हो रहा है, अब सबकी हिम्मतें बढ़ गई हैं। काफिर मुशरिक सब मिलकर एक साथ मंसूबे बना रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि अब ताकतें टूट गई हैं, इस्लामी लश्कर अब वीक हो गया है, अब अगर इन पर जद की जाए तो ये खातिमा ही हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मुसलमानों को परेशान किए दे रही थी। तो इस तनाजुर में थोड़ा तारीखी पस मंजर भी हम देख लेंगे। इस तनाजुर में ये नाजिल हुई है और इसका वक्त क्या है? 3 हिजरी के शुरू से, 3 हिजरी के नहीं आखिर से, 3 हिजरी के आखिर से जंगे ओहद हुई, उसके बाद से 3 हिजरी में जंगे ओहद हुई ना, उसके बाद से लेकर 5 हिजरी के शुरू तक कितना पीरियड हुआ? 1.5 साल या 2 साल की मुद्दत में ये सारे खुतबात नाजिल हुए। ये मुख्तलिफ खुतबात पर मुश्तमिल है, डिफरेंट टाइम्स पर जैसा जैसा जरूरत थी वैसा नाजिल हुआ है। ये तरतीब के एतबार से ये चौथी सूरत है, तरतीब के एतबार से। लेकिन नुज़ूल के एतबार से सूरह मुम्तहिना के बाद ही मुत्तसिल ही नाजिल हुई है। तरतीब अलग है, नुज़ूल अलग है, ये बात हमें मालूम है नहीं? क्या मतलब है तरतीब का और नुज़ूल का? मसहफ में तरतीब क्या है और नुज़ूल के एतबार से उसका क्या पोजीशन है, किस मकाम पर है, ये हम जान लेंगे। मदनी सूरतें किसे कहते हैं और मक्की सूरतें किसे कहते हैं? मदनी सूरतें जो मदीने में नाज़िल हुई। अब कई सूरह तौबा कहाँ नाजिल हुआ? सफर में भी नाजिल हुआ, रास्ते में भी नाजिल हुआ। कई क्या है, कई आयत रास्ते में भी नाजिल हुए, सफर में, और कई आयत मक्के में नाजिल हुई। लेकिन फिर भी इसको मदनी ही करार दिया जाता है, क्योंकि हिजरत के बाद जो भी मदीना आने के बाद नाजिल हुई, वो चाहे तबूक को जाते हुए नाजिल हुए या वापस आते हुए या फतेह मक्का के लिए जाते हुए या वहां पर दौरान क़ियाम वहां पर नाजिल हुए, ये सारी मदीने में ही शुमार होती है। हिजरत के बाद जो भी नाजिल हुई, चाहे सफर में हो, चाहे मदीने से बाहर हो, चाहे मक्के में ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो मदनी ही है। और मक्की सूरतें वो हैं जो मक्की दौर में नाजिल हुई, मक्के में नाजिल हुई। वो चाहे ताइफ को जाते हुए नाजिल हुए या कोई और वक्त पर नाजिल हुए, वो सारे मदीने में ही शुमार होती हैं। अब ये जानने के बाद तरतीब और नुज़ूल जान लेंगे हम। तरतीब वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये सूरत, ऐसा जो रखाया गया, ये इल्हामी ही होगा, हुजूर अल्लाह ने बताया होगा। लेकिन ये तरतीब मसहब की तरतीब ऐसी है जो नुज़ूल से अलग है। नुज़ूल में पहले बहुत सी आ गई हैं, वो बाद में आई हैं, मसहफ में बाद में आई हैं। सूरह बकरा कब आया? बाद में आया। पहले आया सो बहुत से सूरतें हैं जो बाद में आई हैं।
तो ये मसहफ में जो आई हैं और ये तरतीब के एतबार से है, तरतीब जो दी गई यानी एक के बाद एक जो यहाँ रखा गया मसहफ में। नुज़ूल बोले तो अल्लाह की तरफ से जो नाजिल हुए वो किस तरह से नाजिल हुए, किसके बाद कौन सा सूरा नाजिल हुआ, किन आयत के बाद कौन सी आयत नाजिल हुई, वो भी थोड़ी थोड़ी आयतें जो मज़ामीन के एतबार से एक सूरत में रखी गई हैं, हालांकि वो बाद में नाजिल हुई थी। उस सूरत के एतबार से उसमें आने वाली नहीं थी, क्योंकि वो वक्त पर नहीं नाजिल हुई थी, वो बाद में नाजिल हुई थी। फॉर एग्जाम्पल सूद का, फॉर एग्जाम्पल शराब का, ये सब कब आया? बाद में आया, लेकिन सूरह बकरा में आ गया। और सूरह बकरा एक तरह से ब्लूप्रिंट है वो। उसका इख्तिताम जाकर कहाँ होता है? सूरह माइदा में होता है। और बहुत से जो उसूली चीजें हैं, उसूली बातें हैं, जो प्रिंसिपल्स, जो गाइडलाइंस दिए गए हैं जिंदगी गुजारने के, और कैसा इनके साथ बिहेवियर होना चाहिए, माशरती निज़ाम क्या होना चाहिए, विरासत का निज़ाम क्या होना चाहिए, यतीमों के साथ क्या करना, क्योंकि क्या हुआ था, बहुत यतीम हो गए थे। ओहद के बाद क्या हुआ? 70 सहाबी शहीद हो गए। कई औरतें, 70 तो बेवा हो गई ना, कई औरतें बेवा हो गई और कई बच्चे, बहुत बच्चे यतीम हो गए। अब उनका क्या होना चाहिए, उनके विरासत का क्या होना चाहिए, ये सारे इंतजामिया उमूर ये सारे बताए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट खुतबात में, एक ही साथ नहीं, डिफरेंट डिफरेंट मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मौका मुनासिबत के एतबार से नुज़ूल किया है अल्लाह ने, और इन सबको यकजा करके इसमें मुख्तलिफ खुतबात यकजा किए गए हैं, जो माशरती उसूलों से भी मुतल्लिक़ हैं और जो विरासत के उसूल भी आ गए हैं इसमें। और ये जो मुशरिकीन और काफिर सब मिलकर और अतराफ के कबाइल भी मिलकर जो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उनकी हिम्मतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और सादा लोग मुसलमान भी बहुत परेशान रहते थे, उनकी बातों में आ जाते थे, रोज की अफवाहें होती थी, एक दिन एक अफवाह उड़ती रहती थी। तो उसके मुताबिक भी एक हुक्म दिया गया कि देखो, अफवाहें उड़ाने से पहले, अफवाहें फैलाने से पहले बड़ों के पास लाया जाए, सरदार के पास लाया जाए। कौन है सरदार? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ला कर ये अफवाह फैली है, ये बात ऐसी है। क्या अफवाह फैलती थी? आए दिन एक एक अफवाह होती थी कि वो लोग आ रहे हैं चढ़ाई के लिए, ये साजिशें हो रही हैं, ये मंसूबे बन रहे हैं। ये जो होती थी सबसे पहले लोगों में फैलाने से पहले, लोगों में सरासी मगी, हरासानी, परेशानी, टेंशन, फजा मुकद्दर कहने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और जलीलुल कद्र सहाबा कराम के पास, यानी एक तंजीम, उसके पास लाकर उसकी तस्दीक कर ली जाए, उसको ऐसे ही ना फैलाया जाए। ये उसूल हमेशा के लिए कायदा कुल्लिया है। अब यहाँ भी कई ऐसे ही अफवाहें उड़ाते हैं, सोशल मीडिया पर आ जाती हैं, लोगों में सरासी मगी फैलाई जाती है, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। होता या नहीं होता, ये सब हमारे अमल पर है, हमारे अमल पर जक पड़ रही है, क्योंकि हमारे अमल ऐसे ही जो अल्लाह की नाफरमानी के बराबर है। अल्लाह की नाफरमानी है, कई उसूल कई है, हम बाला ताक रख दिए, सब ना खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उसकी पादाश में जो हम भुगत रहे हैं वो हमारे अमल का नतीजा है। अब मर्जी अल्लाह की है, सबका सब हथियार तो चल नहीं पड़ता, वो कई हथकंडे इस्तेमाल करते होंगे, कई मंसूबे बनाते होंगे, लेकिन सब कामयाब होना ये तो जरूरी नहीं है ना। तो सरासी मगी फैलाना और ये अफवाहें फैलाना ये बंद करना, अफवाहें नहीं फैलाना, जो होना है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। आसमान टूट भी पड़ रहा है तो अल्लाह उसे रोक ले सकता है, कोई मुसीबत आ भी रही है उसे अल्लाह टला दे सकता है। ये फिर हमारे अमल का, हमारी तौबा का ये असर हो सकता है। हम तौबा करना है ना, हमारी तौबा कबूल करना, अल्लाह हमारे जो अमल है उसकी तस्हीह करना, उसकी इस्लाह करना। तो ये कायदा कुल्लिया हमेशा के लिए है कि अफवाहों पर ना जाना और अफवाहें तस्दीक के बगैर नहीं फैलाना। तस्दीक करना बोले तो फाइंड आउट करना वेदर इट इज ट्रू, ये फैक्ट है क्या, ये सही है क्या, ये क्या जिनैन है क्या, ये जो अफवाह फैल रही है। उसके बाद आगे बढ़ाना, नहीं बढ़ाना बहुत अच्छा है। सरासी मगी फैलती है और लोगों में बदहवासी छा जाती है, कम हिम्मती हो जाती है, अननेसेसरी परेशानी, बीपी बढ़ा लेने का काम अननेसेसरी। तो इसमें ये सारी तलकीन हो रही है।
اللہ اس میں ہدایت دے رہا ہے کہ کس طرح یو ہیو ٹو بہیو ایٹ ڈفرینٹ ٹائمس، کیسا وقت آتا ہے اور تمہیں کیسا بہیو کرنا ہے، اس کے متعلق ہے۔ اور کئی بہت امپورٹنٹ یہ بھی آ گئی۔ اب آگے کیا تھا؟ آگے بہت سی مہمیں تھیں، بہت سے جنگیں تھیں، غزوات تھے، سریوں میں بھی جانا پڑتا تھا اور راستوں سے گزرنا ہوتا تھا اسے جہاں پانی فراہم نہیں ہو سکتا تھا، پانی نہیں ملتا تھا۔ ویسے بھی صحرا میں پانی کی بہت قلت ہے۔ اب اتنے لشکر کے واسطے کہاں سے ملتا ہے؟ ہزاروں کے لشکر کے واسطے تو اللہ نے ایک آسانی یہ فرما دی کہ اجازت دی گئی کہ پانی نہ ملے تو غسل اور وضو دونوں کے بجائے تیمم، خالی وضو کے لیے نہیں، غسل کے لیے بھی، چاہے بیویوں کے ساتھ ہی رہے ہو، وہ غسل واجب ہو گیا ہو تو بھی ہے نا، اللہ نے یہ چھوٹ، یہ اجازت دے دی کہ آپ یہ کر سکتے، ایسا کر سکتے کہ تیمم کر لے سکتے، یہ چھوٹ دے دی گئی اگر پانی میسر نہیں رہا تو۔ اور اس کے علاوہ نمازیں مختصر کر دیں۔ کیا کر دیا اللہ نے؟ قصر کر دیا۔ قصر بولے تو چھوٹی کر دینا، 4 رکعت کو 2 رکعت کر دیا، 3 رکعت ویسے ہی ہیں، اور واجب الوتر بھی ضروری ہے، وہ 4 رکعت عشاء کے جو پڑھتی ہیں وہ 2 رکعت کر دیتی ہیں قصر، لیکن واجب الوتر وہ 3 رکعت تو پڑھنا ہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں صرف فرض 2 رکعت نہیں پڑھا کرتے تھے، اس کے ساتھ سنت بھی پڑھا کرتے تھے، تو یہ سنت بھی ہمیں نبھانی ہے، باقی سارے قصر کر دے سکتی۔ کب؟ یہ جو سفر میں ہوتی۔ سفر کا بھی ایک یہ ہے نا، کتنے کلومیٹرز کا ہے، کتنے کلومیٹرز اور کتنے دن، یہ معلوم ہے آپ کو نہیں؟ کتنے کلومیٹرز کا سفر اور کتنے دن کا جو ارادہ کرتی؟ 74 kilometers, 14 days. 14 ڈیز کا ہے کیا؟ ہاں 14 days کا ہے شمسی، ہوں اور 74 kilometers کے بعد میں قصر ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اور ایک اور نماز کی بھی تلقین کی گئی اور ایک اجازت بھی دی گئی کہ جہاں خطرہ ہو، جہاں پر دشمنوں کے آنسلاٹ کا خطرہ ہو تو وہاں نماز خوف، صلاۃ الخوف ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ وہ ایک الگ طریقہ ہے، ایک دستہ کھڑے گا حفاظت کرے گا، دوسرا دستہ سجدہ کرے گا، ایسا آ رہا ہے روایتوں میں۔ پھر وہ ختم کر لے، اس کی نماز پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو پھر دوسرا دستہ، وہ دستہ آئے گا، حفاظت کرے گا، اور جو کھڑا ہوا تھا حفاظت کر رہا تھا وہ جا کر نماز پڑھے گا۔ دیکھیے اب اس سے کیا پتا چلتا ہے ہمیں، کیا پتا چلتا ہے؟ نماز ہاں کسی حالت میں قضا نہیں ہے نہیں، کسی حالت میں نماز کی چھوٹ ہے ہی نہیں۔ اب جا رہی اللہ کی راہ میں ہی تو جا رہی ہیں، اللہ کے دین کے علم برداری کے لیے ہی تو جا رہی ہیں، اسی کے لیے جانے قربان کرنے جا رہی ہیں، لیکن نماز سے اللہ چھوٹ نہیں دیا، کم کر دیا، اور نماز خوف کا الگ طریقہ ہی بتا دیا۔ وضو، پانی نہیں ملا تو وضو بھی کرنے کے لیے کہا گیا، غسل کے بجائے بھی وضو، لیکن چھوٹ نہیں ہے، اسے ترک کرنے کا نہیں ہے، اس سے راہ فرار نہیں ہے، اسے ختم کرنے کا بالکل ہی نہیں ہے۔ ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں، ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، شاپنگ میں تو بہت زیادہ قضا ہو جاتی ہے، وہاں زیادہ کافر کے مشرکین کے دکانیں ہوتی ہیں، کہاں پڑتی؟ جا کر مسلمانوں کی دکان میں پھر بھی پڑھ لیں گے آپ، وضو نہیں رہا تو بھی پڑھ لینا، لیکن بہت سی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اب یہاں اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ جنگ کے وقت بھی نہیں، خوف کے وقت بھی نہیں، اس کے لیے بھی الگ طریقے کی نماز دکھائی گئی ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے بولے تو اتنے سارے یہ دینے کے بعد مسلمانوں کو ایک جمعیت کرنے کا ایک منصوبہ ایسا بنایا گیا، ایک تجویز ایسی کر دی گئی کہ سارے مسلمان جم کر آ جائے مدینے میں۔ یہ ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ بہت سے ہجرت نہیں کیے تھے۔ ہجرت کا پہلے تو، اچھا آپ نے ایک بات کہی تھی ہجرت میں، ام سلمہ کا، اسی طرح ام سلمہ ہی کی طرح ام سلمہ کا ذکر ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے روایت میں ہے، ان کی تفسیر میں ہے
کہ انہوں نے جو مصیبتیں سہی، جو آپ نے کہا تھا پرسوں، یہ ہجرت مدینہ ہم جو ذکر کیے تھے وہ کہاں کی ہجرت تھی؟ ام حبیبہ کا اور حضرت عثمان غنی، اور وہ کہاں کی تھی؟ حبشہ کی تھی۔ حبشہ کی تھی۔ اگر مدینے کی آپ دیکھیں تو ام سلمہ کا بہت زیادہ تذکر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت تکلیف سہی، بہت مشکل سہی۔ ان سے ایک شیرخوار بچہ ان کے پاس جو تھا اس کو بھی اٹھا لیا گیا تھا کہ یہ تو ہمارے خاندان کا بچہ ہے، تم کیسے لے جا سکتی ہو؟ اس کو بھی الگ کر دیا، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، کیسا ماں جدا ہو کر رہے گی بچے سے؟ وہ جا کر ایک پہاڑ پر روتی بیٹھتی تھی ہمیشہ، صبح روتی، صبح جاتی، شام تک وہیں بیٹھتی تھی۔ بچہ لے لیا گیا تھا، پھر کسی نے کوئی کوشش کر کے ان کو بچہ تو دلا دیا۔ پھر وہ جب جانے لگی تو اس میں بھی بہت سے مراحل، بہت سے تکلیفیں ان کے درپیش تھے۔ پھر ایک کوئی آیا جس کا نام شاید عثمان، جس کے ہاتھ میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی دی مکے کی، شاید وہ آگے بڑھ کر آیا اور وہ ساتھ لے کر جا کر چھوڑا ہے۔ تو ان کی بھی بہت ہی مشکل کی ہجرت تھی۔ ہاجرو وجاہدو فی سبیلی وقاتلو فی سبیلی، یہ جو آ رہا ہے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جو قتل ہوئے میری راہ میں، جنہوں نے لڑا، اور جو قتلوا، جو قتل کیے گئے میری راہ میں، ان کے لیے بھی کیا ہے؟ بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ جو کہہ رہا ہے پچھلی سورت میں، سورہ آل عمران میں۔ اب جو آ رہا ہے، اب یہ ہجرت کی بات جو ہو رہی ہے، یہ کس کے لیے؟ جو وہاں رک گئے ہیں، جو آ نہیں سکے، یا تو ضعیف ہوں گے، یا عمر زیادہ ہوں گی، طویل عمر کے ہوں گے، بہت کمزور ہوں گے، یا بچے ہوں گے، یا جو فیملی کے پاس ساز و سامان نہیں تھا آنے کے لیے، گھوڑے، زیادہ راہ، یہ سب کچھ ہونا چاہیے نا، بہت لمبا سفر ہے۔ اب نہیں، اب تو شارٹ ہے، کچھ آورس کا ہے، لیکن پہلے بہت زیادہ وقت لگتا تھا۔ گھوڑے پر جاتے تھے، اونٹوں پر جاتے تھے، اونٹ تو بہت سست رفتار ہے، لیکن اسے کیسا بنایا ہے اللہ! پاؤں اس کے دھنستے نہیں، ہمارے پاؤں ہم نہیں چل سکتے، ریگستان میں چلنا بہت مشکل ہے، 2-4 قدم کو پاؤں درد کرنے لگتے، لیکن کیسا اللہ اونٹ کو بنایا! لیکن پھر بھی سست رفتار ہی ہے، تیز نہیں چل سکتا وہ۔ گھوڑے جا سکتے ہیں، مگر گھوڑے کا بھی یہاں پرابلم ہے۔ یہ شپ آف دا ڈیزرٹ اسی کو کہا گیا، یہی جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ جانا، ان کے پاس یہ جو نہیں تھا، ساز و سامان نہیں تھا جانے کے واسطے، ان کے پاس پیسہ وغیرہ کی کمی جو تھی، اس کی وجہ سے جو رہ گئے ہیں، انہیں بھی اکسایا جا رہا ہے کہ سب مل کر ایک جمعیت، ایک ریاست یہاں پر قائم ہو جائے۔ کہاں؟ مدینے میں قائم ہو جائے، کیونکہ وہاں ڈر رہتا ہے۔ اب اگر حملہ کرنا بولے تو جیسا ابن ابی بلتا نے کیا نا، کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ ان کا خاندان وہاں پر تھا۔ اب یہ جو حملہ آور ہوں گے تو میرا خاندان بھی اس کی زد میں آ جائے گا۔ اگر میں کوئی خفیہ طریقے سے ان کو انفارم کر دوں، قریش مکہ کو، کفار مکہ کو، تو میرا خاندان بچ جائے گا، میرے خاندان پر زخم نہیں پڑے گی، تو ان کی حفاظت میں آ جائیں گے کفار کے، مشرکین کے۔ تو یہ سمجھ کر انہوں نے لکھا تھا۔ ایسے سنگین خیالات ان لوگوں کے دماغ میں آ رہے تھے، کیونکہ آدھا خاندان ادھر تھا، آدھا خاندان ادھر تھا۔ تو اب تلقین کی جا رہی ہے، سب کو اکسایا جا رہا ہے کہ سب مل کر ایک جمعیت یہاں بنا لو، یہاں مدینے میں آ کر ایک ریاست قائم کر لو۔ تو اس پر بھی یہاں ان آیات میں اس پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ ایک اور معاملہ، یہودیوں میں سے بنی نذیر کا رویہ بہت مشکوک ہو گیا۔ انہوں کیا کرنے لگے؟ ان کے ساتھ ساز باز کرنے لگے، دشمنی اختیار کر گئے مسلمانوں کے ساتھ۔ دراصل کیا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے کے فوراً بعد آپ نے جو معاہدہ کر لیا تھا، اس کا انہوں بریچ آف کانٹریکٹ کرنے لگے یہ لوگ۔ معاہدہ کیا تھا؟ جب دشمن آتی ہیں تو تم یہاں کا دفاع کرنا اور ساتھ مل کر لڑنا۔ اور جنگ احد کی جنگ میں کیا ہوا تھا؟ کم از کم دفاع تو کرو، اگر تم نہیں لڑتے تو کم از کم شہر کا دفاع تو کرو۔ یہ بھی کرنے کے لیے یہ تیار نہیں تھے۔ یہ بھی ایک ریزن تھا کہ ان کو نکالا جائے، یہاں سے نکالنا تھا، ان کو اخراج کرانا تھا۔ اور یہ منافقین تھے، منافقین میں مختلف طرز عمل رکھنے والے، مختلف سوچ رکھنے والے،
तरह तरह से मुसलमानों को बहकाने वाले, वर्गलाने वाले और परेशान करने वाले थे। अब उनमें मालूम करना था, मुसलमानों के लिए ये फैसला करना मुश्किल था कि किस किस्म के मुनाफिक से क्या मामला करें, कैसा उसके साथ डील करना, ये बहुत मुश्किल हो गया था। कौन मुनाफिक है, किस दर्जे का है, कितना बड़ा मुनाफिक है, या उसके दिल में कितनी मुनाफिकत है, कितनी दुश्मनी रखता है, ये सब नहीं मालूम होता था। तो अल्लाह क्या करे, इन सब को अलग अलग तबकों में तकसीम कर दिया अल्लाह। हर तबके के मुनाफिकों के मुताल्लिक बताया गया कि उनके साथ बर्ताव क्या किया जाए। अब आगे हम देखेंगे क्या किस तरह कैसा मुनाफिकों के मुताल्लिक अल्लाह उनको कैटेगरीज बना को कैसा बताया है कि कैसा क्या तर्ज अमल तुम्हारा होना चाहिए। और इसमें थोड़े बहुत ऐसे भी थे कि न्यूट्रल रहते थे, ना मुसलमानों का साथ देते थे, ना मुनाफिकों का या कुफर का साथ देते थे। तो ऐसे के साथ क्या करना वो भी बताया गया कि उन्होंने अगर ना ही आ रही लड़ाई पर रहे, उनका साथ नहीं दे रही, तुम्हारे साथ भी नहीं आ रही, तो उनके तंटे को नहीं जाना, उनके साथ कोई गलत रवैया नहीं करना है। सबसे अहम चीज जिस पर जोर दिया गया है यहाँ वो क्या है, मुसलमानों का किरदार। अब हालात ऐसे आज के वास्ते ये बहुत जरूरी है हमारे वास्ते, सबसे ज्यादा अहम चीज जिस पर मुसलमानों को ये तलकीन की गई है वो उनका अपना कैरेक्टर बेदाग होना चाहिए, किरदार एक आला मेयार का होना चाहिए। क्योंकि इस कशमकश में ये मुट्ठी भर जमात अगर जीत सकती थी तो अपने अखलाक के बलबूते पर, आला अखलाक, आला किरदार, उसका मेयार बुलंद करके जीत सकती थी, दूसरा जरिया नहीं था। अगर अखलाक बुलंद हो, अल्लाह के पसंदीदा हो, तो अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की कामयाबी आ जाती है। आज हालात ऐसे ही हैं हमारे लिए। अब हमारे वास्ते ये तलकीन है, हम लेना है सबसे पहले। वो तो गुजर गया, उनका तो कैरेक्टर बहुत बुलंद था, मैं उनका मेयार बहुत ज्यादा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर जान निसार थे वो लोग। हमारी नाफरमानी है, ना हुजूर के तालीमात, ना अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हम। वहदानियत का भी उनसर हमारे पास खाल खाल ही है, इधर उधर जाती, मुंह मारती इधर उधर, सबके आस्थाने पर अहले खबूर के सामने जाती, वहां पर माथा टेकती। ये सारी चीजें अल्लाह को तैश दिलाने वाली, अल्लाह के गजब को ढाने वाली। तो यहाँ भी हमारे वास्ते भी ये है कि हमारा किरदार, हमारे औसाफ, हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए और वहदानियत का हमारे दिल में कैसा जागुजी होना चाहिए। वो उनसे ईमान कामिल, यकीन मुहक्कम, ईमान कामिल, मुस्तहकम ईमान, जो कभी मुतज़लज़ल नहीं होना। किसी को औलाद नहीं होती, थोड़े दिन अल्लाह से मांगती, फिर भागती कहाँ पर, कहाँ जाती यूजुअली, अजमेर को चले जाती, या कहीं भी इधर उधर भी, जो करीब के हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उन्हें इधर उधर भी जाते। और दूसरे भी शिफाया भी नहीं हुई, कोई बीमारी, सारे रिपोर्ट सही आ गए, लेकिन डॉक्टर बता दिया कुछ भी नहीं है, तो कुछ हो गया, किसी ने कुछ करा दिया, या कोई आसिफ का साया हो गया, फिर चले, ईमान मुतज़लज़ल हो गया, ईमान मशकूक ही हो गया, मुशरिक हो गए। तो इस पर जोर दिया जा रहा है कि मुसलमानों को बुलंद तरीन अखलाकियत की तालीम लेनी चाहिए, बुलंद तरीन अखलाक के हामिल होना चाहिए। और जो कमजोरी भी उनकी जमात में जाहिर हुई उस पर सख्त गिरफ्त की गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जंग उहद में गिरफ्त की गई ना। एक एग्जांपल बताइए क्या हुआ था जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्त हुई थी, क्या कहा था अल्लाह ने, हुआ क्या था, नहीं याद आ रहा क्या सवाल था? हाँ यार, वो वो हुजूर सल्लल्लाहु हुजूर अलैहि हुजूर जब इंजूर हो गए थे तब, सही सही सही, हाँ बोले थे उनके, मतलब सहाबा के खिलाफ बोले थे, जो मुझे भी, मेरी भी हिफाजत जो नहीं कर सकता, अल्लाह उसको कैसा फतह दे सकता है, बिल्कुल वो ये बात। सहाबा के खिलाफ नहीं था,
ये सहाबा के जो खिलाफ नहीं था, ये बताया वो था कि पार्ट क्या वर्ड यूज हुआ था, किसी और को याद है? जो कौम, जो कौम, कौम, जो कौम का वर्ड यूज हुआ था। जो कौम अपने नबी के चेहरे को खून से रंग देती है, वो कैसे फला पा सकती है? तो अल्लाह ने फौरन वही नाजिल कर दी कि फला पाना या शिकस्त होना या वो जलील होना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है ये नबी, ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। आपका काम तो पहुंचाना है, आपका काम इस राह में लड़ना है। फला देना, उसे जलील करना या उसे शिकस्त देना, ये सब अल्लाह के हाथ में है। यहाँ भी हुआ, उसके बाद अल्लाह ने 70 सहाबा जो शहीद हुए, वो भी क्यों था? ये इनकी जो कमजोरी थी, दुनिया की तमा, दुनिया की लालच और नाफरमानी, अमीर की नाफरमानी, कमांडर की ना, लोकल कमांडर की नाफरमानी, इनवेरिएबली चीफ कमांडर की भी नाफरमानी, इन सब पर गिरफ्तार गई थी। अब आखिर में इसमें एक और बात भी बताई जा रही है कि जो दावत का काम है उस पर बहुत जोर देना है। जाहिलियत के मुकाबले में इस्लाम जिस अखलाकी तमद्दुनी इस्लाह की तरफ दुनिया को बुला रहा था, उसकी वजाहत करने के अलावा यहूदियों और ईसाइयों और मुशरिकीन, इन सब को गुरोहों के गलत मजहबी तसव्वुरात और गलत अखलाक आमाल पर इस सूरत में तनकीद कर दी गई है और उनको सही दीन क्या है वो बताया गया है और दीन हक की तरफ दावत दी गई है। नसरानियों का गलत अकीदा था, वो अल्लाह का बेटा करार देते थे जीसस क्राइस्ट को। यहूदियों का भी एक था, उज़ैर अलैहिस्सलाम को बेटा करार देते थे। और कई ऐसे इनके अकायद थे। मुसलमानों को ना अपने अलावा दूसरों को सब जेंटाइल्स कहते थे, अपने को बहुत बड़ा ऊंचा समझते थे और सबको एक्सप्लॉइट करना, जैसे कि भीड़ बकरी को हम एक्सप्लॉइट करते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं, बैल को ले जाकर हल जोतने में डालते हैं, तो वैसा एक्सप्लॉइट कर सकती है हैवानों के जैसा इंसानों को। ये इनका अकीदा था, ये नजरिया था। ये सारे अकायद पर उनकी पकड़ हुई है और कहा जा रहा है कि सब एक हैं। तुम्हें किसने कहा है कि तुम अल्लाह के बहुत करीब हो? तमस्सुन्नारु अय्यामम मादूदा, ये जो कह रहे हो तुम, चंद दिन आग छुएगी उसके बाद तुम चले जाओगे जन्नत में, सीधा बराह रास्त दाखिला दे दिया जाएगा। कहाँ से आया ये नजरिया तुम्हारे पास से? किसने कहा है? अल्लाह ने कोई वादा लिया है? ये सारी चीजें जो है इन पर तनकीद की गई है। ये सारा पस मंजर है इस सूरत का। अब आगे देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहन्नासु तक़ू, किस पर जोर दिया जा रहा है? सबसे पहले पहली बात तक़वा, इत्तक़ू। अब इसमें सब कुछ आ गया। ये एक वर्ड ऐसा जामे है, आपकी पूरी जिंदगी को कवर कर देता है। माशिरती, समाजी, घरेलू, खानदानी और अल्लाह, हुकूकुल इबाद के बारे में सब कुछ तक़वा। अल्लाह से डरे तो सब कुछ सही। अल्लाह से डर कर काम करे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के पास जाना है, वापस जाना है, ये दुनिया में नहीं रहना है। अल्लाह पूछेगा इस काम का, ये जो फेल मेरे से अब हो रहा है इसका जवाब देना है, तो वो फेल सही होगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर करने का काम है ये तक़वा। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, ऐ लोगो तक़वा इख्तियार करो, डरो अल्लाह से। रब्बुकुम, जो तुम्हारा रब है, अल्लज़ी, जिसने खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहले पैदा किया अल्लाह, वो तो गारे से, मिट्टी से, तीन से। उसके बाद रूही, जो अल्लाह बोल रहा है मेरी रूह, उसमें फूंकी। उसके बाद सजदा किया गया, ये सारा वाकया तो हमें मालूम है। उसके बाद कैसा पैदा किया अल्लाह ने? हव्वा अलैहिस्सलाम को राइट, क्या है ये, रिब से, राइट रिब,
राइट साइड की। कहा जाता है कि वो ऊपर की थी, जो छोटी थी, छोटी रिब से अल्लाह ने पैदा किया हव्वा अलैहिस्सलाम को। उसके बाद उनसे फैलाए, तो बस्सा फिहा, बस्सा या बुस्सो, फैलाना, फैलाए सारे मर्द औरतें सब दुनिया में। उनके बाद उनसे, उनके बतन से फैलते गए। लोगों अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उस जान से उसका जोड़ा बनाया, हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया, और इन दोनों से बहुत मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। फिर आ रहा है, उस खुदा से डरो, रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी, उस अल्लाह से डरो। अल्लज़ी इसमें मौसूला है जो कनेक्ट करता है, जो तसाअलूना बिहिल अरहाम। तसाअलूना क्या मतलब इसका? आपस में मांगते हैं। सअला यसलु क्या है? सवाल करना। सअला यसलु सवाल उर्दू का ही है, ये थोड़ा येरा भी अलग चेंज है होता है। किसके वास्ते से मांगते हम? क्या भी किसे तो भी मनमाना हो कोई बात तो किसका वास्ता देती? अल्लाह का वास्ता देती नहीं। अल्लाह का वास्ता तुम मान जाओ, अल्लाह का वास्ता तुम्हें ये बात ऐसा करो वैसा करो, कैसा करती? अल्लाह का वास्ता देती। तो अल्लाह कह रहा है कि उस जात से डरो जिसका वास्ता देकर तुम, अरहम का मतलब यहाँ क्या है? रहम, हाँ, रिश्ते, जो रहम तुम आपस में रिश्ते। अब यहाँ रहीमी रिश्ते, जो रिश्ते पूरे रिश्ते रहीमी छे नहीं। आप पूरा अगर वापस लेको गए तो हमारे दादी, हमारे परदादी, इनको सब भी वापस गए तो कहाँ तक जाता है? आदम अलैहिस्सलाम तक। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है। तो सारे रिश्ते हैं, ये रहमी रिश्ते हैं। रहम किसका? हव्वा अलैहिस्सलाम का रहम, उसी से पैदा हुए हैं सब। वहां से दूसरे पैदा हुए, उनसे दूसरे पैदा हुए, लेकिन जाता है असल कहाँ जाता है? रहम पर ही जाता है, और वो सबका एक ही है। तो ये रहमी रिश्ते में तुम किसी से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड से, अजीज और अकारिब से, या अपनों से ही जब मांगते हो कोई चीज, किसी चीज को मनवाते हो, तो कैसे मनवाते हो? अल्लाह का वास्ता देकर। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम हर चीज के वास्ते अल्लाह ही का वास्ता देते हो ना, तो उससे डरो जिसका वास्ता तुम देते हो, लोगों को, रहमी रिश्तों को देते हो। काना अलैकुम रकीबा, रकीबा का मतलब क्या है? निगहबान है अल्लाह, निगरान है अल्लाह। तुम क्या कर रहे हैं? हर चीज पर अल्लाह निगहबान है। काना है, था भी आता है, लेकिन अल्लाह के मामले में क्या है? हमेशा से है, हमेशा रहेगा तो है। ये फेले नाकिस है, ये हर टेंस में यूज हो जाता है और हर जगह इट इज ए हैंडी वर्ड। काना, कूनू, कुन, ये सब हैंडी वर्ड्स है, इसी के पूरे ड्राइव। अल्लाह तुम पर निगहबान है। वातुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यब वला ताकुलु अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा। सबसे पहले आया यतीम की बात और यतीम के माल की बात, क्योंकि जंग वहद के बाद बहुत बच्चे यतीम हो गए थे और वो किफालत में आ गए थे। यहाँ क्या था? औरतें, यहाँ जैसा मर्द चला गया औरतें कफील हो जाती, औरतें सब संभाल लेती, बच्चों को पढ़ाती, लिखाती, शादियां करती, सब कुछ करती। वैसा वहां का मामला नहीं था। वहां एक मर्द कफील होता था। अगर मर जाता कोई तो उसका भाई, छोटा हो या बड़ा हो, कफील हो जाता था। हालांकि बेवा होती थी, माँ होती थी उसके साथ, लेकिन कफील वही कहलाता था। एक वक्त ऐसा हुआ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो साहबी शहीद हो गए, तो उसका छोटा भाई जो इसका देवर था, सारा बच्चों की जायदाद थी उसकी, सारी जायदाद ले लिया वो। ये औरत आकर कंप्लेन करने लगी। उस वक्त का रूल वैसा था, भाई की जायदाद मरते ही भाई को आ जाती थी, बच्चों को नहीं जाती थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को कंप्लेन करती है, ऐसा ले लिया ना, मैं बच्चों को कैसा पालना, मेरे बच्चे कैसा पालना, कौन इनका कफील
कहाँ से आएगी, इनके लिए वसीला क्या होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बुलाए और उनसे ले लिया गया, वो माल जो था लेकर इन्हीं के हवाले कर दिया गया। तब तक विरासत का रूल नहीं आया था। अब यहाँ विरासत का रूल भी आ गया, इस सूरे में विरासत का रूल भी आ गया, क्योंकि यतीम बहुत ज्यादा हो गए थे, बेवाएं हो गई थी। अब उनके तहफ्फुज का, उनके मफाद का तहफ्फुज होना चाहिए ना। वातुल यतामा अमवालहुम, वातु और दो, यतामा यतीम की जमा है, यतीम को माल दे दो। किसका माल? उनका माल है, उनका माल भी तुम हड़प नहीं कर जाना। तुम जो किफालत इनकी अख्तियार कर जाते हैं, तुम जो बड़े बन जाते हैं, तो क्या करते थे, आगे बताया जा रहा है कि खबीस माल, तुम्हारी एक बकरी दुबली पतली नहीफ कमजोर है, तो उसकी यतीम के जो माल छोड़ कर गया है उसमें बड़े मोटे मोटे दुम्बे हैं, तो इन्हों बदल नहीं लेना, नहीफ कमजोर उसको दे देना और अच्छी इन्हों ले लेना। क्या नेमल बदल दिया है ना, हमने भी एक बकरी हमने भी तो दे दी है, एक बकरी ली है, एक बकरी दी है। ऐसा नहीं करना। तैयब माल को बुरे माल से भी नहीं चेंज करना, और अच्छे माल को खराब माल से भी नहीं चेंज करना है। वातुल यतामा, तुम दो अमवालहुम, उनके माल उनको दे दो, यतीम को दे दो। वो भी कैसा देना है, उनको देखते रहना। यतीम अगर बालिग नहीं है तो उसका उसी के मफाद के लिए खर्च करना, उसमें से हड़प नहीं कर जाना, जल्दी जल्दी उड़ा डालना नहीं। इन्हें बड़ा हो जाता है, बड़ा होने तक का इसका माल खत्म कर देंगे, इसका माल पहले खा लेंगे, बाद में हमारा माल यूज कर लेंगे, ऐसा इससे मना किया गया है। और कहा जा रहा है कि यतीम को दे देना नहीं, तबिश नहीं दे देना। छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, तो उसे नहीं हैंड ओवर कर देना, उन्हें इस काबिल नहीं है कि उन्हें संभाल सके, उसका माल संभाल सके, उसे नहीं दे देना। पहले क्या करते थे, उनका माल इनका माल दो भी मिलाकर यूज करते थे। ये एक सूरह बकरा में एक आयत आई कि दोनों का माल मिलाकर तुम खा नहीं जाना, गलत तरीके से खा नहीं जाना। तो सहाबा तो बहुत बिटवीन द लाइंस पढ़ते थे ना आयतें, तो उन्होंने डर गए, इतना डर गए कि लोग परेशान हो गए और उनका खाना अलग पकाने लगे, अपना खाना अलग पकाने लगे, उनका माल से उनको पकाने लगे, इनका इनो खाने लगे। और इसमें क्या होता था, तकलीफ तो बहुत ज्यादा होती थी। आजकल इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, गैस वगैरह रह कर इंस्टेंटली कुक हो जाता है, फिर भी मुश्किल है। तो तब लकड़ियों में पकाना था, जंगल से काट के लाते थे लकड़ियां, ये हमें मालूम है, दौरे जाहिलियत का जमाना कैसा था। तो वक्त उस वक्त दो दो अलग अलग पकाना कितना मुश्किल था। और क्या होता था, वो बच्चे नहीं खाए तो ये लोग नहीं खाते थे, वो बच्चों का खाना ये लोग नहीं खाते थे। क्या समझते थे, ये यतीम का खाना है, हम पर हराम है, तो वो नहीं खाते थे, वेस्ट हो जाता था, बेकार हो जाता था। तो अल्लाह ने एक और नाजिल की आयत के, ऐसा नहीं है कि तुम अपने ऊपर मुशक्कत डाल दो, ये इसलिए है कि तुम उनका माल नहीं खा जाना, मिलाकर पकाओ, उनका भी तुम्हारा भी मिलाकर पकाओ, एक दिन उनका पकाओ, एक दिन तुम्हारा पकाओ। ऐसा नहीं कि अलग अलग पकाना और वो नहीं खाए तो वेस्ट हो जाना, ऐसा नहीं है। तो फिर एहतियात बरतने लगे। तो यहाँ ये जोर दिया जा रहा है इस पर के, ना बदलो तुम खबीस बित्तय्यब, एक तो उनका माल नहीं छीना, और दूसरा उनका अगर अच्छा माल है, उसने जो शहीद हुआ है वो अच्छा माल छोड़ कर गया है, शहीद हो या तभी मौत ही मरा हो, उस मामले में भी ये यतीम आ जाएंगे इनकी किफालत में। तो उनके मामले में भी ततबद्दलु, यतबद्दला किसमें है, ये बाबे तफील में है, बद्दला युबद्दिलु तब्दील से है। जोर दिया जा रहा है कि नहीं बदलना है तुम खबीस माल को, पाक माल वो बच्चे का है और तुम्हारा थोड़ा खबीस माल है, अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, उम्दा माल वो बच्चे का है, तुम उम्दा माल ले लेना और अपना नाखिस माल उसको दे देना, और कहना कि ठीक ठीक हो गया, हम तो बदले में दे दिया है ना, बदले में उनका रख दिया है। वो कोई चीज थी, वो दो चीजें थी, हमने ली, दो चीजें उसके वापस दे दी, ऐसा नहीं करना है, अल्लाह देख रहा है। वला ताकुलु अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु काना खूबन कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह है ये। वला ताकुलू, और ना खाओ, अकला याकुलू से ताकुलू दरमियानी मद आई है, तो इसमें भी शिद्दत बयानी है, नहीं खाना, हरगिज नहीं खाना। अमवालहुम, उनके माल, इला
यानी 7 इलाका तो तरफ एक्चुअली, और उसमें भी देखो दरमियानी मद है। अब यहाँ मफहूम क्या लिया जाएगा? 7 अमवालिकुम, तुम्हारे माल के साथ, अपने माल के साथ मिलाकर, इन्नहु बेशक, काना है, खूबन, खूब किसे बोलते हैं? खूबन, इस्म, जम्ब, ये सब क्या है? गुनाह। खूबन कबीरो, बहुत बड़ा गुनाह है ये, ऐसा नहीं करना है। अपने माल को उनके माल से बदल लेना। अब कभी कभी अमानत भी रखी जाती है तो बदल देती, लोग बदल देती हैं, आज भी ऐसा ही चलता है। अच्छी चीजें रखे रहती हैं, उसे बदल देती हैं, बुरी चीजों से बदल देती हैं, और ये क्या होता है? अमानत में खियानत होता है। वो भी हुबन कबीरा, वो भी बहुत बड़ा गुनाह है। वो इन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितू फिल यतामा फानकिहू मा तौबा लकुम, मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलु। ये यतीमों के बारे में ही है। पहले क्या होता था वहाँ रायज था एक ये, कि जो यतीम लड़कियां होती थी वो खूबसूरत होती थी, बहुत अच्छी होती थी, उम्दा घराने की होती थी, और उनका माल व असबाब भी ज्यादा होता था। तो ये क्या करते उनके वास्ते, हाँ ये उन लड़कियों के मुताल्लिक था जो इनकी किफालत में थी, उनका माल दौलत भी इनके पास था। तो इन्हों क्या करते थे ये लोग, जो भी वहां लड़के होते थे, या अपने बेटों से, जो कफील होता था, अपने बेटे अगर शादी लायक है तो, ये बच्चे चूंकि ज्यादा माल दौलत के मालिक होते थे, इनके बाप ज्यादा छोड़ कर गए होते थे, तो इनको इस वास्ते कर लेते थे कि चाह कर नहीं, करना बोल के नहीं, वहां ज्यादा करने का जो रिवाज था बहुत ज्यादा था ना। 1 2 4 का अब आया हुक्म, वाहिदा सलासा रुबा अब आया, 2 करो, 3 करो, 4 करो, उससे ज्यादा नहीं करो, अब हुक्म आया। लेकिन इससे पहले क्या करते थे? कर लेते थे पैसों की खातिर, इनके माल दौलत की खातिर कर लेते थे। इनको पसंद तो नहीं होता था करना, सिर्फ दौलत की खातिर करते थे, तो जुल्म किया करते थे। तो यहाँ अल्लाह उसे मना कर रहा है कि इन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितु, तुक़सितु क़वाम बिल क़िस्त किसको बोलते हैं? इंसाफ करना। अगर तुम्हें डर है वो इन, और अगर खिफ्तुम तुम डरो, तुम्हें इसका अंदेशा है, अल्लाह के नहीं, तुक़सितु तुम इंसाफ कर सको उनके दरमियान, उनके हुकूक जो है बीवी के हुकूक तुम अदा नहीं कर सकते, उनके साथ तुम इंसाफ नहीं कर सकते को, तुम्हें अंदेशा है अंदेशा है फिल यतामा, यतीमों के बारे में। तो क्या करो तुम? फान की हो, तो निकाह करो, माँ ताबा, ताबा किसे बोलते हैं? पसंद, तुम्हारी जो पसंद है, तुम्हारी ताबा या तबीयत से आया है, तुम्हारी तबीयत जिस तरफ मायल होती है, तुम जिसको पसंद करते हो उससे करो। यहाँ नापसंदगी के साथ भी तुम अगर माल दौलत की खातिर कर रहे हो, ये बहुत गलत है। तुम्हें जो पसंद है उसके साथ करो। लकुम तुम्हारे लिए, यानी तुम्हें जो भी पसंद है, मिनन निसाई जो भी औरतें बाहर की है, अब ये तो बच्चियां हैं ना, इनका माल दौलत है, इससे मत करो तुम, इनको अच्छे रिश्ते तलाश करके करो। आइंदा किसी आयत में आ रहा है कि ये बच्चियों के वास्ते भी तुम अच्छे रिश्ते तलाश करो, जो तुम अपने बच्चों को तलाश करती है वैसे अच्छे रिश्ते तलाश करके करो। और इनके साथ अगर अंदेशा है कि तुम इनके साथ इंसाफ ना कर सको, तो तुम इनसे ना करो, किसी और बाहर की औरत से करो तुम, जो तुम्हारे तबीयत को भाए, जो तुम्हें पसंद आए, जो तुम्हें लुभाए, उससे करो। मिनन निसाई औरतों में से, मसना, सुलासा और रुबा, 2 2 कर सकते हो तुम, 3 3 कर सकते हो, या 4, मैक्सिमम 4, उसके आगे नहीं है। पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे। वो एक आता है कि गसीलान कोई था जो मक्का का रहने वाला, वो इस्लाम कबूल किया तो उसकी 9 बीवियां थी। ये हुक्म आ जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि तुम 4 रखना है, बाकी के 5 को तलाक दे देना। और एक आदमी था, एक शख्स था जो इस्लाम लाया, उसकी 5 बीवियां थी, तो उसको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हें एक को तलाक देना होगा। तो ये हुक्म आ देने के बाद 4 के आगे नहीं जाना था। अल्लाह तादिलो के ना तादिलो,
इंसाफ कर सकोगे। अगर तुम्हें डर है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते, यानी 4 बीवियां करने को भी तुम इंसाफ नहीं कर सकते, एक की तरफ मायल हो जाती, एक को खिलाती पिलाती, उसको देख लेती, दूसरी को लटकता छोड़ देती। अगर ऐसा भी तुम्हें खौफ है तो एक करो, फवाहिदा, तो एक ही पर इक्तफा करो, एक के साथ इंसाफ करो, एक ही पर रहो। 2 3 4 तुम्हारे वास्ते जायज नहीं है, क्योंकि तुम इंसाफ नहीं कर सकते। तो औमा मलकत, उस वक्त का रिवाज था ये, अब नहीं है ये। या जो मलकत ऐमानिकुम बोले तो तुम्हारे राइट हैंड में रहने वाली, यानी तुम्हारे हाथ के नीचे रहने वाली, ये लफ्जी तर्जुमा करे तो मतलब क्या है, लौंडिया, जो तुम्हारी लौंडी, उस वक्त का रिवाज था, अब नहीं है लौंडी का रिवाज, जिसके तुम मालिक हो तो उससे भी निकाह कर सकते हो। जालिका, ये अदना, जालिका ये अदना बोले तो बहुत करीब है, करीफुल कियास है कि ना तऊदू, ना तुम झुक पड़ो, तऊलू झुकना, यानी एक ही तरफ झुक जाना, दूसरी के साथ इंसाफ नहीं करना, ये करीब है, ये बेहतर है कि तुम एक ही पर इक्तफा करो। 2 3 4 के तुम काबिल नहीं हो तो ना करो, उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो नहीं करना, एक ही पर इक्तफा करना है। इसके जीवन में बहुत से हिकायत हैं, रिवायत हैं, बहुत से जो कर रहे थे, किस केस के शादियां हुए थे, ज्यादा शादियां हुए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन किन को तलाक देने के लिए कहा, वो सब आ रहा है इसमें। बहुत से लोगों का जिक्र आ रहा है जिनको तलाक देने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलखीन की कि अब इतना ही है, 4 से ज्यादा नहीं रखना है। वहां के रईस रखते थे, वहां के शेख रखते थे। वातुन निसा सदकातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीअम मरिया। अब ये किसके मुताल्लिक है, और औरतों के महर खुश दिली के साथ अदा करो, खुश दिली के साथ तुम उन्हें दे दो, अदा कर देना है, तभी अदा कर देना, यहाँ के रिवाज के जैसा नहीं। बाद में मरने के बाद औरत क्या करती है, बख्श देती है, माफ कर दी, मैं महर माफ कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब का तब दे देना, महर अदा हो जाना, खिलवत से पहले महर अदा कर देना जरूरी है। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है कि उनके महर दे दो, क्योंकि ये महर नहीं दिया करते थे, ये जो लड़कियों से शादी कर लेते थे, ये बच्चे जो इनकी किफालत में होते थे, यहाँ मना किया गया है, उसी से मना किया गया है, उसी लिए मना किया गया है कि महर कौन पूछता है, इसका बाप तो नहीं है, अब इसकी माँ क्या पूछेगी, पूछने वाला कौन भी बस पूछ करने वाला नहीं है, महर कितना दिया, कितना तय किया, दिया कि नहीं, कौन पूछने वाला है, तो ये नहीं दिया करते थे। तो उन लोगों को ये तलखीन की जा रही है कि औरतों के महर तुम खुश दिली से अता दे दिया करो, आतू देना, और दे दो अन्निसा औरतों को सदकातिहिन्ना, सदकात किसे कह रहा है, महर के लिए ये यूज हो रहा है। निहला, निहला किसे बोलते हैं, खुश दिली से देना, फयासी से देना, दिल तंग करने को नहीं देना, देना पड़ रहा है ना इसे, ऐसा नहीं, खुश दिली से अदा करो, ये तुम्हारे ऊपर फरीजा है ये। फ़इन, फिर अगर तिबना, तिबना बोले तो अपनी तबीयत के खुशी से, अपनी खुश दिली से, अगर खुशी से वो छोड़ दे, तिबना लकुम तुम्हारे लिए वो छोड़ दें, अच्छा भाई नहीं दिए तो परवाह नहीं, मैं माफ कर दी को, अगर तभी बोल दें वो, तो तुम क्या करो, अनशयिन, यानी पूरा पूरा छोड़ दें, या उसमें से कुछ हिस्सा छोड़ दें, आधा, 5,000 महर है या 5 लाख महर है, 2.5 लाख देना, 2.5 लाख तुम रख लो, देने की जरूरत नहीं, अगर कुछ हिस्सा दे, कुछ हिस्सा माफ कर दें, तो इसको क्या करो तुम, नफ्सन, दिल से देना, मजबूरी में आकर नहीं, तकलीफ देकर उनसे जरूर जरूर ये करके तकलीफ देकर मनवा लेना कि ये छोड़ना है, तुम छोड़ देना, इतना छोड़ देना, या पूरा छोड़ देना, या इतना ही दूंगा, ऐसा जबरदस्ती नहीं, खुश दिली के साथ, उनके नफ्स की खुशी के साथ। तो फकुलूहु, उसे खाओ, हनीयम मरिया, मजेदार खुशगवार समझकर, यू कैन एंजॉय दैट। वला तुसुफ़हाउ अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा वरकुसूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। कितनी अच्छी ये दी जा रही है, तलकीन की जा रही है कि तुम्हारा जो हार्ड अर्न मनी है वो तुम किसे नहीं देना, सफी को नहीं देना। सफी कौन है, बेवकूफ,
बेखौफ। अब ये लोग, ये जो हमारे तजुर्बे में है, हमारे बहुत क्लोज है, हमारे नेबर ही हैं, जो हम पिछले रहा करते थे। क्या करते थे उन्होंने, बहुत से लोगों के साथ जो रिटायरमेंट मनी आता वो पूरा किसी के साथ इश्तराकत में डाल देते, या पार्टनरशिप में डाल देते। उन्होंने हाथ देखो चले जाते, इन्हों खाली हाथ फतेह खा। इन्हों कई बार हो गया इनके पास, जब जब भी पैसा आया, कोई विरासत का आया, पहले तो ये आया सुपर एनिमेशन का फंड्स आए, उसके बाद कुछ और पैसा भी आया, हर बार उन्होंने धोखा ही खाया है। तो अल्लाह कह रहा है यहाँ के सफी को, बेवकूफ लोगों को या ज्यादा लालच रखने वालों को भी मत दो तुम्हारे अमवाल, तुम्हारे जो पैसा माल कमाया है तुमने। वला तु सुफहाओ, सुफहा सफी की जमा है, और इसके ऊपर भी दरमियानी मद है। हरगिज नहीं देना तुम अपना माल बेवकूफों को, बेअक्ल लोगों को, जो ज्यादा समझ बूझ नहीं रखते। आप हर किसी को बिजनेस के टैक्टिक्स तो नहीं मालूम होते, हमारे जैसे बिजनेस नहीं कर सकते। वो उनकी अलग ये होती है, ब्रांड वो अलग ही होता है बिजनेसमैन का, उनके अलग ही शब रोज होती है, उनकी अलग ही मेहनत होती है, उनके अलग ही उसूल होती। वो हम सब नहीं कर सकते, या कोई भी उसमें जा नहीं सकता। तो जो उसकी अकल नहीं रखता, जो उसकी समझ बूझ नहीं रखता, शुद्ध बुद्ध नहीं रखता, उन्हें नहीं जाना, उसे पैसे नहीं देना, उसे उसके साथ कोई भी बिजनेस, कोई भी पार्टनरशिप अपने पैसा देकर उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। अम्वालुकुम, तुम्हारा माल देकर। अल्लती जाअलल्लाहु, माल के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि अल्लती, अम्वाल के मुताल्लिक ये मुअन्नस का सीगा है, जो जाअला लकुम, जाअलल्लाहु, अल्लाह ने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, खियामा किसे कहती, सहारा। अब पैसा क्या होता है, माल दौलत क्या होता है, वक्त जरूरत काम आने वाली चीज। कभी कभी पैसे की बहुत जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी बैंक में, अगर बैंक में आपका पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन फ्रीज हो जाता है, कभी कभी फ्रीज कर देती हूँ। वो किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है उनको, या आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या कोई और नो योर कस्टमर KYC जो आता है ना, उसके जिमन में भी ये क्या करती है, फ्रीज कर देती है। तब क्या होता है, आप मालदार होने के बावजूद आपके पास पैसा नहीं रहता, कैश नहीं रहा, तो क्या होता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसी हालत नहीं हो जाना। अल्लती, वो जो माल, वो माल जो जिसको अल्लाह ने तुम्हारा सहारा बनाया है, तुम्हारे वक्त जरूरत काम आने वाली चीज है, इसको तुम बेवकूफ लोगों के, बेअक्ल लोग जो नहीं जानते, जानकारी नहीं रखते, उनके हवाले करके तुम ऐसा माल गंवाना नहीं। और अब ये तो इन लोगों के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि ये जो आपके किफालत में है, जो भी यतीम बच्चे हैं, जो भी आपके साथ हैं, उनको माल देकर उनके साथ शिराकत करके नुकसान नहीं उठाना। जो माल तुम्हें अल्लाह ने दिया है तुम्हारी जरूरत के वास्ते, तुम्हारी हार्ड अर्न मनी है, ये तुमने कमाया है, अल्लाह के फजलो करम से तुम्हें मिला है। हमारे कितनी ही मेहनत हो, एक आदमी दुकान खोल कर तो बैठ जाएगा, अपनी मेहनत करके, बहुत सी मेहनत करके दुकान खोल कर बैठ जाएगा तिजारत करने के लिए। अब उसके पास ग्राहक आना, उसकी दुकान चलना, ये अल्लाह के फजलो करम से ही होता है। तो हमारी कमाई भी अल्लाह के फजलो करम से होती है। तो अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है वो माल किसी को मत दो। हाँ, जबकि तुम क्या करना है, उनके साथ सुलूक अच्छा करना। वर्जुकुहुम, उनको खिलाओ पिलाओ, जो तुम्हारे ज़ैर कफील हैं उनको खिलाओ पिलाओ। फीहा, उसमें से जो भी माल है ना, उसमें से तुम उन्हें खिलाओ पिलाओ। वर्कुसुहुम, और उन्हें पहनाओ। वर्कुसु, पहनाओ, तुम्हें उन्हें अच्छा खिलाना भी है और पहनाना भी है। वो खूलू कौलम मारूफा, वो खूलू लहुम, और उनसे बातें करो कैसी, मारूफ बातें, यानी झिड़काना नहीं, कोई उनको अजियत देने वाली बात नहीं करना। कौलम मारूफा, अच्छी बात करते रहना। अब ये किसके मुताल्लिक है देखेंगे। ये आयत वसी मानी की हामिल इसलिए है कि इसमें उम्मत को ये जामे हिदायत फरमाई गई है कि माल जो जरिए क़ियाम यानी जिंदगी है, बहरहाल अपने नादान लोगों के इख्तियार व तसर्रुफ में ना रहना चाहिए। नादान लोग, नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा करके बोलते नहीं, तो नादान लोगों को नहीं देना है।
जो उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करके निज़ाम तमद्दुन व मईशत और बिल आखिर निज़ाम अखलाक को खराब कर दे। यानी इकोनॉमिक कंडीशन इससे बिगड़ जाता है। एक घर का बिगड़ा तो मजमूई तौर पर क्या होता है, मुआशरती इकोनॉमी मईशत भी खराब हो जाती है, मुआशरत की इकोनॉमी भी इन टोटल खराब हो जाती है। तो इस पर जोर दिया जा रहा है कि तुम माल को एहतियात से देना, किसे देना, सोच समझ कर देना। अब यहाँ भी क्या करती, थोड़ा ज्यादा कमाने के लिए, अब ये हुआ ना IMA का हुआ, या कोई ज्यादा और दूसरे भी हो गए, ऐसे कई हैं, कई ऐसे तंजीमें हैं जो ज्यादा मुनाफा देने के लालच में लोगों के पैसे हड़प कर लिए और उड़ाकर चले गए। क्या हुआ उनका, कुछ भी नहीं हुआ। वो कब पकड़े गए, कब निकल गए, कब छूटे, इनका तो पैसा नहीं मिला ना, जिनको मिलना था उनका तो पैसा नहीं मिला। तो ऐसे झांसे में नहीं आना। ये लोग समाज के ये इविल कैरेक्टर्स है। इन लोगों का माल हड़प कर लेती हैं, अल्लाह का इन्हें खौफ नहीं है, उड़ाती, मजा करती, या कहीं इन्वेस्ट करते होंगे बेसमझे बुझे, क्योंकि इनका माल तो नहीं है ना, लोगों का माल है। तो ऐसे कामों में भी नहीं जाना है। हुकूक मिल्कियत जो किसी शख्स को अपने इमलाक पर यानी अपने माल पर हासिल हैं, इस कदर गैर महदूद नहीं हैं कि वो अगर इन हुकूक को सही तौर पर इस्तेमाल करने का अहल ना हो और उनके इस्तेमाल से इज्तिमाई फसाद बर्पा कर दे, तब भी इसके वो हुकूक सल्ब ना किए जा सकें। यानी ये हुकूक, हाँ, ऑल राइट्स रिजर्व तो है, तुम्हारे ही हैं, लेकिन उसे तुम सही तरीके से खर्च करना है। अब इसमें भी सबकी भी भलाई का ये अवसर होता है ना, हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल्लाह है, अल्लाह की राह में भी खर्च करना है। हमारा माल हमारा ही नहीं है, अल्लाह ने दिया है, ऑफ कोर्स हमारे पास है, लेकिन हम उसके कस्टडियन हैं, उसे भी अल्लाह के बताए हुए तरीके कार पर खर्च करना है। तो यहाँ इस बात की तलकीन की जा रही है कि किसी भी इश्तराकत में मत जाओ और बेवकूफों के हवाले अपना माल मत करो, इसे संभाल कर अच्छे तरीके से अक्लमंदी के साथ खर्च करना और अल्लाह के बताए हुए रास्ते में, अल्लाह के बताए हुए अहकामात के तहत खर्च करना है तुम्हारा माल। वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह। वब्तलु, इब्तला, यब्तली, वब्तलु, जांच पड़ताल करना, आजमाइश करते रहना, आजमाते रहना। किसे, जो यतीम तुम्हारी किफालत में है, उनके हवाले उनका माल नहीं कर देना और तब तक उनको आजमाते रहना, थोड़ा पैसा देना, उनको ये काम करो, इसमें इन्वेस्ट करो, देकर ट्राई करते रहना। उनको देखना, उनकी समझ बूझ है क्या, उन्होंने इसके मुतहम्मिल हैं क्या, इसमें उनकी लियाकत है, कैपेसिटी है क्या ये करने की, इन्हों संभाल सकती क्या, इनका माल इन्हों संभाल सकती क्या, ये देखना, एकदम नहीं दे देना और इनको आजमाते रहना। कब तक आजमाना, इज़ा बलगुन निकाह, जब तक कि वो निकाह के एज को नहीं आ जाते। तब कर देते थे, 15 साल को शादी कर देते थे। 15 साल यूजुअली लिया जाता है कि बालिग, बलूगत का। 15 साल के बाद यतीम नहीं होता। यतीम कब तक का होता है, उन्हें बलूगत तक का यतीम होता है। सब बालिग होने के बाद उन्हें यतीम नहीं। जब तक लड़कों के दाढ़ी मूंछें आती है, वो क्या, वो आवाज बदल जाती है उनकी, एहतलाम, एहतलाम है इसका ये शर्त। जब तक क्या एहतलाम नहीं होता उनको, ये जो चेंजेस हो जाते हैं उनमें, वो बलूगत की उम्र वो। और औरतों में तो क्लियर है, मेंस्ट्रुएशन है, वो जब हो जाती है तो वो भी बालिग हो गए। उसके बाद अगर यतीम भी है, यतीम भी किसे कहती है, बिन बाप के बच्चे को यतीम कहती है, बिन माँ के बच्चे को यतीम नहीं कहते अरबी में, पता है आपको। बाप नहीं रहा तो उन्हें यतीम, माँ नहीं रही तो नहीं, बाप ही सब कुछ, खिलाना पिलाना लाना देना, उसकी किफालत करना, उसे बचाना, अगर बच्ची है तो ऑनस्लॉट से दूसरों के बचाना, ये सभी बाप जिम्मेदार समझा जाता है वहां के रिवाज में। है अरबी में ऐसा ही है कि बिन बाप के बच्चे को यतीम कहा जाता है, माँ अगर नहीं है तो उसे यतीम नहीं कहा जाता। अब बलूगत का ये रूल है कि वो जो बलूगत को पहुंच जाती है, निकाह के एज तक आ जाती, यानी 15 साल 14 साल की उम्र तक का, तो तब तक का तुम आजमाते रहो, उनको थोड़ा थोड़ा देकर आजमाते रहो। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुशदन,
فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. تو اگر ان کو تم سمجھو آنستم کا مطلب کیا؟ تم پاؤ، تم اگر ان میں وہ لیاقت، وہ خوبی، وہ ان میں مال سنبھالنے کا، اسے برابر خرچ کرنے کا، اس کے ساتھ برابر تجارت میں اگر جائے تو وہ تجارت کو کیسا کرنا، اسے اگر یہ سمجھ بوجھ ہے، یہ سمجھ بوجھ اگر ان میں تم پاؤ، منہم ان میں، تو رشدن صلاحیت، ان میں اگر وہ صلاحیت ہے تو فدفعوا، تو حوالے کر دو، دے دو ان کو، یدفعوا سے ہے یہ، تو ان کے حوالے کر دو، الیہم اموالہم، ان کے مال ان کو دے دو، رکھنا نہیں، اب اس کے بعد رکھنا نہیں، ان میں آ گئی ہے سمجھ بوجھ، آ گئی ہے، انہوں کر سکتی کام، پھر بھی اگر تم ان کے مال پر شام کے جیسا بٹے رہے کنڈلی مار کر یہ منع کیا گیا ہے۔ ان میں اگر وہ سمجھ بوجھ آ گئی ہے تو تم تھوڑا تھوڑا آزماتے رہو دے کر، اور انہوں سنبھالنے کے قابل وہ لیاقت آ گئی، وہ کیپیسٹی آ گئی، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، تمہارے قبضے میں نہیں رکھنا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور نہ کھاؤ، اسرافاً، ضرورت سے زیادہ، ان کا مال جو تمہارے مال میں ملا کر تم پکا رہے یا یوز کر رہی، تو ان کا زیادہ ڈالنا، اپنا کم کرنا، ضرورت سے زیادہ استعمال کر کے کھا لینا، یہ نہیں کرنا ہے۔ وہ بدارن، جلدی جلدی کھا لینا۔ یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد انہیں پوچھتا ہے میرا مال دو، میرے باپ کا مال مجھے حوالے کر دو، تو اس نیت سے جلدی اسراف کر کے، زیادتی کر کے، زیادہ خرچ کر کے ختم نہیں کر دینا ان کا مال۔ یکبرو، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، وہ من کانا غنین فلیستعفف، بچتے رہو تم، وہ بڑے ہو جائیں گے، انہوں ہم سے یہ مال طلب کرنے آ جائیں گے، تو یہ سوچ کر تم جلدی نہیں کھا جانا ہے۔ اور جو ایسا کرے گا، غنی فلیستعفف، بچا رہے، جو ایسے کام کرنے سے بچا رہے، وہ من کا نہ فقیرن، حاجت مند، فلیاکل، تو انہیں کھا سکتا ہے۔ اگر کوئی کم حالت والا ہے اور انہیں کفیل ہے یہ غریب بچوں کا، تو انہیں ضرورت کے معروف طریقے کے مطابق انہیں تھوڑا لے سکتا ہے، اپنی حاجت کے مطابق، زیادہ نہیں کرنا۔ فلیاکل بالمعروف، تو وہ کھائے معروف طریقے سے، جو اس کی ضرورت ہے، دستور کے مطابق، معروف طریقے سے بولے تو دستور کے مطابق، جیسا کہ معقول طریقہ ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، اور جب حوالے کرو، ان کے حوالے تم مال کرو، ان کے اموالہم، تو کیا کرو، فَأَشْهِدُوا، تو گواہ کر لو، اتنا مال تھا، یہ بچے کا اتنا مال تھا، میرے کسٹڈی میں تھا، اور میں یہ اسے واپس دے رہا ہوں۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر جو بھی تم دے رہے ہیں اس پر یہ گواہ رکھنا ہے، ہر چیز پر گواہ رکھنا ہے، اور لکھا پڑھی میں ہونا ہے، اس کے اوپر وٹنس بھی ہونا ہے۔ ہم لوگ نہیں کرتے، بعد میں بہت پچھتاتی، بعد میں رشتے خراب ہو جاتی۔ پہلے کیا سوچتی، اگر ان سے رائٹنگ میں لے لیا جائے یا کوئی ریکارڈنگ لے لیا جائے تو یہ کیا سمجھتی، بات میں تصدیق نہیں ہے، میری بات، میری زبان، اس پر بڑا یہ ہے۔ پہلے بات زبان میں سب کرتی، اس کے بعد جب وقت آ جاتا ہے، دینے کا وقت آ جاتا ہے، پھر کر بیٹھ جاتی، ہمارے ساتھ ہی ہوا ہے۔ ایسا نہیں کرنا، پہلے ہی لکھا پڑھی کر لینا، وہ چاہے تھوڑی برازگی ہو جائے، بعد میں بہت برازگی ہو جاتی ہے، بعد میں تو رشتے ہی ناطے ہی ٹوٹ جاتے۔ تو اللہ کا جو ضابطہ ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ایک آیت پچھلے سورہ بقرہ میں پڑھی ہوں کہ جو لکھا پڑھی کرنا، جو معاملہ بھی تم کرو، اس میں لکھا پڑھی کرو اور گواہ رکھ لو۔ ایسا نہیں کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی ایک روایت میں آ رہا ہے، یعنی دینے والا بھی لینے والا بھی، جو لکھا پڑھی نہیں کرتے، جو گواہ نہیں رکھتے، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتی۔ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ حالانکہ نقصان ان کا ہے، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ نافرمانی ہے، اللہ کے ضوابط، اللہ کے جو بتائے ہوئے ہدایات ہیں اس کی نافرمانی ہے۔ اور اس کے نتیجتاً کیا ہوتا ہے، لازماً نتیجہ کیا ہوتا ہے، ایک تو گھریلو خاندانی انتشار پیدا ہوتا ہے، لڑائیاں جھگڑے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا، ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھنا، رشتے بگڑ جاتی ہیں، ارحامی رشتے بگڑ جاتی ہیں۔ اور آن دا لارجر سائٹ کیا ہوتا ہے، معاشرتی انتشار ہو جاتا ہے۔
सोशली। ऐसे जब 4-5 खानदान 10 खानदान मिल गए तो क्या होता है, सोसाइटी में बहुत बुराई फैल जाती है। तो अल्लाह कह रहा है कि जब तुम वापस करो उसका माल अलैहिम, तो उन पर एक फशहिदो, उन पर एक गवाह रखना। वो कफा बिल्लाहि हसीबा, हालांकि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह काफी है तुम्हारा हिसाब लेने के लिए। ये नहीं करोगे तो तुम पकड़ में आ जाओगे। तो यहाँ बात क्या हो रही है, यतीमों की आजमाइश करते रहो यहाँ तक कि वो निकाह के काबिल उम्र को पहुंच जाए। फिर अगर तुम उनके अंदर वो काबिलियत, वो अहलियत देखो कि उन्हें संभाल सकें उनके अपने माल को, तो उनके माल उनके हवाले कर दो। ऐसा कभी ना करना कि जल्दी हद इंसाफ से तजावज करके, इस खौफ से कि उनके माल जल्दी जल्दी खा जाओ कि वो बड़े हो जाएं और बड़े होकर आकर तुमसे मुतालिबा करें, तो जल्दी जल्दी हड़प नहीं कर देना, ऐसा हरगिज नहीं करना। यतीम का जो सरपरस्त मालदार हो तो वो परहेजगारी से काम ले, यानी वो नहीं खाना, यतीम का माल ले, अगर उन्हें मालदार है तो उन्हें नहीं खाना, उन्हें नहीं लेना। और जो गरीब है, गरीब के किफालत में अगर कोई यतीम है तो उन्हें मारूफ तरीके से जितना जरूरत है दस्तूर के मुताबिक उन्हें खा सकता है, मालदार नहीं खा सकता। फिर जब उनके माल उनके हवाले करने लगो तो लोगों को इस पर गवाह बना लो, और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफी है। अल्लाह हिसाब लेने वाला, अल्लाह से डरते रहना, तकवा पहले ही कह दिया कि तकवा जरूरी है। अच्छा टाइम हो गया है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।